नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सबका मेरे यूट्यूब चैनल पर। हमने पिछली वीडियो में अपना क्या सीखा था, एक तो स्क्वायर की ट्रिक सीखी थी और स्क्वायर के बेस पे जो भी मल्टीप्लिकेशन थी उसको सीखा था। हम उसी को अब आगे कंटिन्यू करने जा रहे हैं। एक चीज़ वहाँ पे बतानी रह गई थी, स्क्वायर के बेस पे मल्टीप्लिकेशन की एक और टाइप है, स्क्वायर बेस्ड मल्टीप्लिकेशन, ये थर्ड है। सपोज कीजिए कि 18 इंटू 36 हमको इनकी मल्टीप्लाई करनी है, तो आपको पता होगा 36 क्या है, 18 का मल्टीपल है, मतलब 18 के टेबल में आता है। जब भी ऐसा हो कि जब भी हम किसी भी नंबर को उसके दुगने से मल्टीप्लाई कर रहे हैं, तो याद रखिए दोस्तों, इसकी बहुत ही आसान ट्रिक है ये कि हम 18 का स्क्वायर करेंगे, जो भी आंसर आएगा लाइक 324 होता है, उसको हम 2 से मल्टीप्लाई कर देंगे 648। इसके पीछे का आप रीजन भी जान लीजिए क्या है। 18 इंटू 36 को हम ऐसे लिख सकते हैं 18 इंटू 2, 18 इंटू 18, 18 का स्क्वायर इंटू 2। तो ये ट्रिक दोस्तों यहीं से डिराइव हुई है, ये कोई चीज़ एक्स्ट्रा नहीं बनाएगी, जस्ट डेफिनेशन के हिसाब से ट्रिक बना दी गई है। अब आप देखिए, जैसे 24 को हम अगर करेंगे 48 के साथ, तो 24 का स्क्वायर क्या होता है 576, और 576 को हमने 2 से मल्टीप्लाई करना है तो 1152 इसका आंसर होगा। तो और भी हम करके दिखाते हैं आपको, जैसे 35 इंटू 70, जो भी इसका 2 टाइम्स हो, तो 35 का स्क्वायर होता है दोस्तों 1225। क्या होता है 1225। उसको अगर हम दुगना करेंगे, मतलब 2 से मल्टीप्लाई करेंगे, तो आंसर आएगा उसका 2450, 2450। ठीक है दोस्तों, तो और भी मैं आपको करके दिखाता हूँ, आपको बड़ा अच्छा लगेगा। 27 इंटू 54, तो 27 का स्क्वायर क्या होता है दोस्तों 729, वो लिख देते हैं, और उसको 2 से मल्टीप्लाई कर देना है, तो 14, 29 का दुगना कितना होता है 58, 1458 ये आंसर होगा। आप बड़ी से बड़ी रकम को भी इससे कर सकते हैं, पर ये आप तभी कर पाएंगे जब आपको स्क्वायर आते हों। मैंने दोस्तों आपको पहले ही वीडियो में कहा था कि आपको 30 तक के स्क्वायर लर्न होने चाहिए। अगर लर्न नहीं हो रहे तो उसका सबसे एक बेस्ट मेथड है, ट्रिक नहीं है वो मेथड है, कि आप उसको बार बार लिखिए, बार बार प्रैक्टिस कीजिए। जितनी बार आप प्रैक्टिस करेंगे उतना परफेक्ट होते जाएंगे। जो भी आज देख रहे होंगे, जितने भी आज महान टीचर हैं जिनकी कैलकुलेशन बहुत फास्ट है, वो क्या करते हैं, वो बार बार उस चीज़ को करते हैं। पढ़ाने के टाइम पे बच्चों को जब पढ़ाते हैं तो उनकी प्रैक्टिस होती है, खुद उन्होंने बड़ी मेहनत की होती है जब वो खुद स्टूडेंट रहे होंगे। तो सब कुछ ही प्रैक्टिस का कमाल है दोस्तों, इसमें कुछ भी वो ख़ास चीज़ नहीं है कि किसी को जैसे कि बुट्टी पिला दी और सब कुछ आ गया। ये आपको ही मेहनत करनी पड़ेगी। तो अब आगे मैं आपको मल्टीप्लिकेशन की और टाइप्स बताता हूँ। ये तो स्क्वायर तक का था कि भाई हमारा स्क्वायर का काम ख़त्म हो गया। दोस्तों एक चीज़ क्यूब होती है, क्यूब आपको पता होगा, किसी भी नंबर को उसी के साथ मल्टीप्लाई 3 टाइम्स करेंगे, लाइक 3 इंटू 3 इंटू 3, तो ये 3 की क्यूब होगी 27। दोस्तों इसकी ट्रिक्स भी होती है क्यूब को निकालने की, पर मैं क्या चाहता हूँ, जैसे हम पढ़े हैं, हमें पता है कि जो क्यूब है ज़्यादा से ज़्यादा 45 तक का क्यूब हमें, मतलब कि एग्ज़ाम में जब हम सिंप्लीफिकेशन करते थे तो पूछा जाता था 45 के क्यूब इंटू समथिंग। पर मैंने बड़ी बार नोट किया कि जो भी क्यूब में आता था वो कट जाता था बार बार। जैसे मान लीजिए कि 45 की क्यूब इंटू 1/5 इंटू 1/9 ऐसे आता था। तो हम यहाँ पे 45 की क्यूब थोड़ी ना करेंगे, 45 इंटू 45 इंटू 45 इंटू 1/5 इंटू 1/9, इसको सिंप्लीफाई कर देंगे, तो 9 5 ज़ा 45, तो 45 का स्क्वायर हो गया, और 45 का स्क्वायर 2025। जो हम सिंप्लीफिकेशन, सबसे ज़्यादा सिंप्लीफिकेशन आती हैं क्लरिकल एग्ज़ाम के प्री एग्ज़ाम में, जैसे IBPS क्लर्क प्री, IPS RRB PO प्री, उसमें ये आप मानेंगे नहीं 20 नंबर का ये काम आता है, 10 से 15, 15 से 20, ये वेरी होता रहता है। तो जिस बच्चे की ये कैलकुलेशन तेज होंगी तो वो 2 से 3 मिनट में सारी कैलकुलेशन ही कर लेगा, और जो जितना जल्दी करेगा यही कंपटीशन है दोस्तों। अगर हमें खुद एक दूसरे से आगे निकलना है तो हमें तेज़ बनना पड़ेगा। तेज़ तभी बनोगे जब आप प्रैक्टिस करेंगे। तो मैं ये चीज़ बताने वाला था कि जो भी हम क्यूब कर रहे हैं, आप रट लीजिए इसको कि 1 से लेकर 35 तक का जो भी क्यूब हो,
आप इसको रट लीजिए लिख लिख कर, इसके ट्रिक में मत जाइए। ज़्यादा आप ट्रिक सीखेंगे तो आप ट्रिकों में रह जाएंगे, फिर आपको ये लगेगा यार मेरे को ये ट्रिक पता है, जब पेपर में आप करेंगे तो आपसे ट्रिक का मेथड भी नहीं याद आएगा। तो इसलिए मैं आपको ज़्यादा ट्रिक के चक्करों में नहीं डालना चाहता। स्क्वायर का बहुत इजी ट्रिक होता है, वो बच्चों को लर्न हो जाता है। अब मैं क्यूब की कई ट्रिक्स होती हैं, इसको ऐसे 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 करना, मैं आपको उस चीज़ में नहीं डालना चाहता। आप मुँह ज़बानी लिख लिख कर 1 से 35 तक का क्यूब याद कर लीजिए, मोर देन इनफ है, मोर देन इनफ। मैं बता रहा हूँ क्यों, हम खुद एग्ज़ाम देते हैं, अभी भी देते हैं, और हम खुद नोट करते हैं कि इतनी ज़्यादा हमें अब जो कैलकुलेशन की हमें रटनी ना पड़े, क्योंकि आजकल जो भी कंसेप्ट पे ध्यान दे रहा है वही बच्चा कामयाब है। कैलकुलेशन पेपर को ज़रूर टफ बनाती हैं, पर कैलकुलेशन इतनी भी हम ना करें कि यहाँ जिसका यूज़ नहीं है, वहाँ पे जो भी कैलकुलेशन आएगी वो भी ऐसे आएगी कि आपके दिमाग को घुमाएंगे। तो चलिए दोस्तों आगे बढ़ते हैं। क्यूब आप रट लेना लिख कर, क्यूब का सबसे बढ़िया मेथड ये है कि हम लिख कर रटें। आगे मैं आपको एक और ट्रिक बताने जा रहा हूँ, बहुत ही अच्छी ट्रिक है, शायद ये आपको पता हो, आगे आपने छोटी क्लासेस में किया हो। लाइक 25 इंटू 35, 35 इंटू 45, 75 इंटू 85, 95 इंटू 105। इसमें मैं आपको क्या बताने जा रहा हूँ, कुछ नहीं, इन दो नंबरों की क्या स्पेशलिटी है, इन सभी नंबरों की सबसे पहली स्पेशलिटी कि इन दोनों का डिफरेंस 10 है और दोनों के लास्ट में 5 है। 10 है, दोनों के लास्ट में 5 है, इनका भी डिफरेंस 10 है, इनके लास्ट में 5 है। तो जब भी हमें ऐसी रकम मिल जाए कभी भी करने में कि लास्ट में 5 हो और उनका डिफरेंस 10 का हो, डिफरेंस 10 का हो, लास्ट में 5 हो, तो आप इसका एक नोट कर लीजिए, याद कर लीजिए, बहुत ही आसान ट्रिक है कि 5 दोनों के लास्ट में है तो लास्ट में 75 तो फिक्स है, 75 क्या है, फिक्स। अब आगे क्या करना है कि 3 को 2 से हम मल्टीप्लाई करेंगे, क्या बना 6, और 6 में दोनों में से जो छोटी रकम है 2 ही है, तो 2 को जोड़ देंगे 8, तो 875 इसका आंसर है दोस्तों। अगर आप इसको चेक करना चाहते हैं आप कर सकते हैं चेक। तो दोस्तों मैसेज आ रहा है हमारे, बाद में करता हूँ यार इसको। जी दोस्तों, उसी तरह जैसे 35 इंटू 45 हमें करना है, तो लास्ट में क्या 75 तो फिक्स है, हम किसको मल्टीप्लाई करेंगे 4 को 3 से, 4 3 12, 12 में क्या जोड़ेंगे 3, 15। उसी तरह दोस्तों 75 इंटू 85, लास्ट में 75 तो हमेशा फिक्स है, 8 इंटू 7, 8 7 56, 56 में हम 7 जोड़ेंगे तो 63, 63। ठीक है दोस्तों, अब इसको करते हैं, लास्ट में दोनों के 5 है तो 75, 9 इंटू 10 90, 90 में 9 जोड़ेंगे तो 99। आप इस चीज़ को रट लीजिए, क्या होगा कि आप बार बार प्रैक्टिस करेंगे तो ये आपको याद कैसे रहेंगी चीज़ें, ये याद तभी रहेंगी जब आप प्रैक्टिस करेंगे। कि क्या होगा कि आप कई बार एग्ज़ाम में अड़ेंगे, कई बार आपको ऐसी कैलकुलेशन मिल जाएगी कि बच्चे इसको ऐसे करेंगे 5 से, जो प्रीवियस मेथड होता है 105 इंटू 95 कैसे होगा, पर आपको कई चीज़ें आसान हो जाएंगी अगर आपको ये मेथड आता होगा, तो आप उनसे एक वहाँ से आप 30 से 40 सेकंड बचा सकते हैं बाकियों से। तो वही कंपटीशन है दोस्तों, अगर वो आप 30-40 सेकंड किसी से आगे हैं, इतने में आप अगले क्वेश्चन पे मूव कर जाएंगे और वो बाकी पीछे रह जाएंगे। यही चीज़ तो हमने सीखनी है कैलकुलेशन में, और क्या कैलकुलेशन के फ़ायदे हैं। तो एक और चीज़ मैं आपको इसमें सिखाना चाहता हूँ, एक ये टाइप कवर होगी कि लास्ट में 5 हो और दोनों का डिफरेंस 10 हो। नेक्स्ट चीज़ क्या है, मान लीजिए जैसे 73 इंटू 33, 64 इंटू 44, 82 इंटू 22, और 78 इंटू 38। और भी कर देते हैं, जैसे 56 ना लेकर हम क्या करें, 56 ना लें क्योंकि ये तो स्केरी हो जाएगा 56 में। मैं आपको क्या बताना चाहता हूँ, 34 इंटू 74। इन
नंबर्स को आप देखिए, इनमें क्या खासियत है कि जो भी रकम है इनकी लास्ट डिजिट सेम है, सबकी लास्ट डिजिट सेम है, और अगले डिजिट जो भी हैं इनका सम 10 आएगा, इन दोनों का सम 10 आएगा, इन दोनों का सम 10 है। तो ऐसी कैलकुलेशन जब भी आपको आ जाए तो आप हमेशा याद रखिए आपको 3 को लास्ट डिजिट से ही मल्टीप्लाई करना है। इस केस में क्या होगा कि दोनों की लास्ट डिजिट सेम है, तो हम ये भी कह सकते हैं कि आप 3 का स्क्वायर कर दीजिए, तो 3 का स्क्वायर 9, पर हमको 2 डिजिट में इसको बनाने के लिए 09 लिखना पड़ेगा। ठीक है दोस्तों, और आगे क्या करेंगे, 7 को 3 से मल्टीप्लाई कर देंगे, प्लस उसमें 3 ही ऐड करेंगे। 3 क्यों, 7 इंटू 3 21 प्लस 3 2409, 3 इसके साथ है, 7 के साथ 3 है, इसलिए हम इसको करेंगे। नेक्स्ट में 4 को 4 से करेंगे तो 16, 6 को 4 से करेंगे तो 28, प्लस लास्ट में इन दोनों के 4 है तो आपको 4 को ही ऐड करना है, तो 6 इंटू 4 24 प्लस 4 28। उसी तरह नेक्स्ट में 2 इंटू 2 4 04, 8 इंटू 2 16, 16 में हम क्या ऐड करेंगे, दोनों में क्लास में 2 है तो 2 जोड़ देंगे, 18 18 04। उसी तरह ये दोनों के लास्ट में क्या है 8, और सम क्या बन रहा है 7 प्लस 3 10, तो 8 इंटू 8 64, 7 इंटू 3 21, 21 में क्या जोड़ेंगे 8 29। सेम यहाँ 34 इंटू 4, 4 इंटू 4 16, 7 इंटू 3 21, और 21 में हम 4 जोड़ देंगे 25। तो दोस्तों देखिए कितने आसान तरीके से हम इन कैलकुलेशंस को कर लेते हैं। ये आप बार बार करेंगे, आपको ऐसी रकम बनानी पड़ेगी बार बार कि लास्ट में 3 आए, सेम 3 मतलब लास्ट डिजिट सेम हो और अगले का सम 10 बनता हो। ठीक है दोस्तों, तो आप ये बार बार प्रैक्टिस करेंगे और ऐसे आप कई बार कोई क्वेश्चन भी सोल्व कर रहे होंगे तो ऐसी रकम आएगी तो आपको झटके से दिमाग में आएगा कि हाँ ये चीज़ मुझे आती है यार, ये तो सिंपली ऐसे हो जाती है, तो ये चीज़ आपको यहाँ पे बेनिफिट मिलेगी। एक ये चीज़ हो गई। एक और चीज़ मैं आपको इसमें सिखा रहा था, स्क्वायर हमें मान लीजिए किसी का करना है, स्क्वायर में ही है ये चीज़, स्क्वायर करना है जिसके एंड में 5 हो, तो उसका क्या ट्रिक है। ये बहुत इजी ट्रिक है, ये तो मेरे ख्याल से 3rd 4th बच्चों को भी आता हो, फिर भी मैं आपको बताना चाहता हूँ क्योंकि इसमें हम सब चीज़ कवर कर रहे हैं, क्या पता कईयों को ना भी पता हो। लाइक 45 का स्क्वायर करना है, 35 का स्क्वायर करना है, 115 का स्क्वायर करना है, 135 का स्क्वायर करना है, तो एंड में सबके क्या है 5। तो ये ट्रिक में क्या होगी कि लास्ट में हमेशा 25 ही आएगा। ये याद रखिए दोस्तों, लास्ट में हमेशा 25 ही आएगा। कभी भी ऐसी कोई भी चीज़ है कि लास्ट में 5 हो और उसका स्क्वायर करना हो तो लास्ट की 2 डिजिट्स फिक्स होती है हमेशा 25। और इसका जो नेक्स्ट डिजिट है 4 को हम क्या करेंगे, 4 के जस्ट जो नेक्स्ट डिजिट आता है, तो 4 के बाद क्या आता है 5, 4 इंटू 5 20, तो हम आगे 20 लगा देंगे 2025। अब यहाँ पे देखिए 35 का स्क्वायर, तो 5 लास्ट में है तो 25 फिक्स होगा। 3 को हम उससे जस्ट नेक्स्ट नंबर से, 3 के बाद क्या आता है 4, 4 इंटू 3 12। सेम 11 115 का स्क्वायर करना है तो 5 लास्ट में तो 25, 11 को हम 12 से करेंगे। अब दोस्तों मैंने आपको कल की वीडियो में बताया था कि जो भी संख्या है लगातार, देखिए कल की वीडियो का ट्रिक आज कैसे काम आया। जो लगातार संख्याएं हैं 11 इंटू 12, इसकी क्या ट्रिक थी आपको बताई थी कि 11 का जो भी इसमें दोनों में से छोटा हो 11, तो उसका स्क्वायर कर दीजिए 121 और उसमें 11 छोटी रकम को जोड़ दीजिए तो क्या आएगा 132। देखिए कल मैंने पढ़ाया और आज आपको काम आ गया ना ये स्क्वायर में, तो 13225 ये इसका आंसर होगा। सेम दोस्तों 135 का स्क्वायर करना है तो लास्ट में 5 है तो 25 तो आएगा। 13 को 14 से करना है तो फिर 2 लगातार संख्याएं आ गई, इनको मल्टीप्लिकेशन करनी है तो कितना आसान है, 13 का स्क्वायर 169, 169 में 13 जोड़ देंगे तो 182, 18225। आप ये सब कुछ चेक कर सकते हैं दोस्तों। आप ये लीजिए 225 का स्क्वायर करना है तो लास्ट में क्या है 5 है तो लास्ट की 2 डिजिट्स तो आपको मैंने बताई है फिक्स है। 22 को हम 23 से करेंगे, तो जब भी 2 लगातार संख्याओं को अगर हमें गुना करनी होती है तो छोटे का हम क्या करते हैं स्क्वायर। 22 का स्क्वायर 484, 484 में हम 22 को जोड़ देंगे तो क्या आएगा 506।
ये देखिए कितनी हमने जल्दी ये कैलकुलेशन कर दी। तो ये दोस्तों याद रखिएगा, आप इसके नोट्स बनाते चलिए। ये चीज़ें हमने सारी पेड क्लासेस में की हुई है, ये तो मैं आपको फ्री में दे रहा हूँ कि ज़्यादा फालतू कंटेंट भी नहीं दे रहा, कि आप टू द पॉइंट तैयारी कीजिए। आपको कोई, आप बाकी वीडियो देखेंगे तो आप देखेंगे कि आप उनको उसमें ट्रिक बता के इम्प्रेस कर दिया, लाइक्स ले लिए, सब्सक्राइब ले लिए हैं। आजकल टीचिंग तो आपको पता ही है कि धंधा बन चुका है। हाँ, टीचिंग कमाने का जरिया ज़रूर है, पर उसको ज़्यादा प्रॉफिट में ना भी लिया जाए तो बढ़िया है। कईयों को फ्री में भी पढ़ा दिया जाए यार, बहुत हमारी इंडिया पीछे अभी पढ़ाई में, गरीबी भी बहुत है यहाँ पे। तो यूट्यूब आने वाले टाइम में मुझे लगता है कि एजुकेशन तो बिल्कुल फ्री कर ही देगी। तो दोस्तों एक आगे का रूल सीखते हैं। हमने एक पीछे रूल सीखा था कि लास्ट की 2 डिजिट सेम हो और आगे 10 बने। अब इसका मैं आपको ऑपोजिट बताता हूँ, रिवर्स। लाइक 82 इंटू 88, 73 इंटू 77, 64 इंटू 44, फिर 53 इंटू 57, 22 इंटू 28। बस इतना आप समझने के लिए काफ़ी है, ये इतने एग्जाम्पल्स। इन नंबर में क्या दोस्तों, क्या कॉमन है, क्या एक स्पेशल चीज़ है कि इनकी सबकी अगली डिजिट सेम है। ये यहाँ पे 64 को नहीं, ये नंबर नहीं सेम, इसको हम निकाल देते हैं, इसको बाद में डिस्कस करेंगे। 55 का ये 2 का 2, ठीक है। और लास्ट जो रकम है, जैसे 2 और 8 ये 10 बना रही हैं, 7 3 ये 10 बना रही हैं, 3 7 10 बना रही हैं, 2 8 10 बना रही हैं। और भी हम एग्जांपल ले सकते हैं बनाकर, लाइक 34 इंटू 36, अगली डिजिट सेम है, लास्ट में 10 बन रहा है। तो इसका क्या फार्मूला है जान लीजिए दोस्तों, बहुत ही अच्छा फार्मूला है इसका, कि जो भी लास्ट 2 डिजिट होंगी आप उनको मल्टीप्लाई कर दीजिए। पिछले में भी हमने मल्टीप्लाई किया था, पर पिछले में डिजिट सेम थी तो हमने कैरी कर दिया, इसमें डिजिट डिफरेंट है तो हम इसको मल्टीप्लाई सीधा कर देंगे। क्या हुआ, 8 इंटू 2 16। इसमें क्या दोस्तों चीज़ है कि अगली डिजिट सेम है, तो अगली डिजिट अगर सेम है तो अगर आप इस 8 को 8 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 8 का स्क्वायर ही हो गया। या तो आप 8 का स्क्वायर के लीजिए, या 8 को 8 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 64। तो जो भी आएगा उसमें 64, उसमें जो रकम सेम है दोनों में 8, वही जोड़ देना है। तो ये क्या आएगा, 72, 7216। उसी तरह दोस्तों नेक्स्ट पे मूव करते हैं। 7 इंटू 3 21, 7 7 जा 49 प्लस 7 56। लाइक अब इसमें देखते हैं, 7 इंटू 3 ये भी 10 बन रहा है और अगली डिजिट सेम है। 7 इंटू 3 21 और 5 इंटू 5 25 प्लस 5 30। देखिए दोस्तों कितना इजी हो चुका है ये हमारे लिए। 28 इंटू 22, 28 इंटू 22 या 30 21, 22 इंटू 28, लास्ट की 2 डिजिट्स हैं बेटो। 2 इंटू 8 16, 2 2 ज़र 4 प्लस 2 6, ओके। 34 इंटू 36, लास्ट की 2 डिजिट है। 6 इंटू 4 24, आगे 3 इंटू 3 9, मतलब 3 इंटू 3 9 प्लस 3 12 12 24। तो बच्चों आपने सीखा इसमें कि जब भी डिजिट आगे सेम हो और लास्ट की 2 डिजिट का सम 10 बने, लाइक 82 इंटू 88, 2 और 8 10 बना रहे हैं और अगली डिजिट सेम हो। जैसे 73 इंटू 77, लास्ट की 2 डिजिट का सम 10 है और अगली डिजिट सेम है। तो इसका क्या फार्मूला है कि लास्ट की डिजिट्स को आप मल्टीप्लाई कर दीजिए और जो सेम डिजिट अगली हैं तो उनको आपस में गुना कर दीजिए, स्क्वायर कर दीजिए, प्लस उसमें उसी रकम को जोड़ दीजिए जो सेम है। 80 सेम है दोनों में, उसमें 7 सेम है, इसमें 5 सेम है और इसमें 2 सेम है, 3 सेम है। तो दोस्तों आज की हमने 20 मिनट, तकरीबन 20-25 मिनट की ये वीडियो बनी होगी। इसमें हमने बहुत चीज़ें सीखी कि अगली डिजिट अगर सेम है और लास्ट की 2 डिजिट्स का सम 10 बने, और हमने पीछे यहाँ पे क्या सीखा कि पिछली डिजिट सेम है और लास्ट के अगली डिजिट का सम 10 बने। तो इन दोनों को आपको लिख कर देखना है। कई बच्चे इसमें कंफ्यूज हो जाते हैं, यार अगली सेम का पिछली सेम में क्या है। तो आपको एक मैं छोटा सा ये तरीका बताता हूँ कि जो भी चीज़ आगे आएगी उसी का स्क्वायर करके उसमें उसी रकम को जोड़ दो,
और जो चीज़ें पीछे हैं तो उसको पीछे ही रहने दो, उसको उसमें नहीं जोड़ना, उसको अपने इसमें जोड़ना। 3 × 7 20 + 3। ठीक है दोस्तों, 6 × 4 6 2 मिनट 4 × 4 16, 6 × 4 24 + 4 8। इसमें भी आपने क्या देखा कि जो चीज़ सेम है, 4 सेम है तो 4 जुड़ रहा है, 2 सेम है तो 2 जुड़ रहा है, और इसी में भी देखो 8 सेम है तो 8 जुड़ रहा है। तो इसमें जो रकम सेम होगी दोनों मेथड में, उसको आपने जोड़ना है। ठीक है दोस्तों, इसमें तो आपको कन्फ्यूज़न नहीं होनी चाहिए। जो जिस रकम का हमने स्क्वायर करना है और एंड में 5 आए तो लास्ट में 25 तो फिक्स होगा, और उसकी अगली डिजिट को उसके हम वेरी नेक्स्ट डिजिट, जैसे 4 के बाद 5 आएगा तो हम दोनों को मल्टीप्लाई करके लिख देंगे। यहाँ पे 11 × 12, 11 × 12 दो लगातार संख्याओं को अगर हमें गुना करना है तो छोटे का स्क्वायर करके छोटे को ही जोड़ देना है, तो 132। ये बेटा बार बार करोगे तो इससे आपको प्रैक्टिस होगी, आपकी वो चीज़ें बहुत आसान लगने लगेगी। ये चीज़ें हमने काफ़ी टाइम लगाई, आप मानेंगे नहीं कि हम जहाँ पे पढ़ने गए थे तो उन्होंने 20 दिन तो हमसे यही चीज़ करवाई थी, कैलकुलेशन। जो छोड़कर भागने वाले थे वो भाग गए, जो पढ़ने वाले थे वो रह गए, इसलिए हम सेलेक्ट हो गए, जो जाने वाले थे वो चले गए। तो आपको इसमें एफर्ट्स देनी पड़ेगी। फिर हमने क्या पढ़ा, 25 × 35, जो रकम लास्ट में 5 और उनका डिफरेंस 10 हो तो उनके लास्ट में क्या आएगा, प्रोडक्ट में 75 फिक्स होगा। इसमें 3 × 2 6, और दोनों में जो छोटी रकम है 2 उसको हम जोड़ देंगे। 35 × 45, 4 × 3 12 + 3 15, 1575। फिर हमने आगे क्या पढ़ा, जो स्क्वायर बेस्ड मल्टीप्लिकेशन थी कि एक रकम को अगर उससे हमने दुगने को जोड़ना है, जैसे 18 का 2 × 36 होता है, 24 का 2 × 48 होता है, तो उसकी क्या ट्रिक थी कि छोटे वाले का स्क्वायर करके इंटू 2 कर देंगे। आपको मैंने ये मेथड कहाँ से आया वो भी तरीका बता दिया। फिर मैंने आपको क्यूब के बारे में बताया कि क्यूब के आप ट्रिक्स में मत पड़िए दोस्तों, आप क्यूब को रट लीजिए। 1 से 35 तक के क्यूब अगर आप 5 बार भी लिख देंगे तो आपको आधी क्यूब तो वैसे ही याद हो जाएंगी। तो आप इसको लिखते रहिए, 5-6 दिन लगातार आप लिखेंगे, 2-2 बार, सुबह आपने एक बार लिख दिया, शाम को एक बार लिख दिया, तो 5-6 दिनों में आपका हाथ सेट हो जाएगा। क्योंकि अगर आप तैयारी जेन्युइनली कर रहे हैं तो आपको ये चीज़ टफ नहीं लगेगी। आप एक बार लिखना तो शुरू कीजिए। और दोस्तों लास्ट में मैं आपको एक खुशखबरी देने वाला हूँ कि जो बच्चे IBPS क्लर्क की तैयारी कर रहे थे और बीच में कई दोस्त मायूस हो गए थे, यार क्या पता इस बार वैकेंसी निकले, क्योंकि इन्होंने तो एप्लीकेशन अभी निकाल कर छोड़ दी, क्योंकि उसमें होल्डिंग मतलब कि उस पर रोक लगा दिया था सरकार ने। तो रोक इसलिए लगाई गई थी क्योंकि पेपर का थोड़ा इशू था लैंग्वेज को लेकर, रीजनल लैंग्वेज को लेकर, जो कि पिछले साल से चला आ रहा है। तो अब वो मुद्दा आज सॉल्व हो गया है, तो IBPS क्लर्क के भी जल्दी से आने वाले हैं एप्लीकेशन। और आप तैयार हो जाइए, आप अपनी तैयारी को स्ट्रॉन्ग कीजिए, और जो चीज़ मैं आपको बता रहा हूँ आप इतना कर लेंगे ना, जैसे जैसे मैं आपको बताऊँगा आप उतना ही कर लीजिए, आपका IBPS क्लर्क तो 100% क्लियर है। मैथ्स में जो उसमें सिंप्लीफिकेशन है आप खुद उसको प्रैक्टिस करेंगे किरण की बुक से या प्रीवियस ईयर जो भी आप ले लीजिए, ये चीज़ें अगर आप करके जाएंगे तो आपकी वहाँ पे सिंप्लीफिकेशन तो ऐसे निकलेगी। और जो चीज़ आपने 15 नंबर का काम 5 मिनट में कर दिया तो आपका जो कॉन्फिडेंस बूस्ट होगा उसको कोई नहीं रोक पाएगा। तो ठीक है दोस्तों, अलविदा कहते हैं आपको, फिर आपको मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में। ओके।